मोमेंटल इलिप्साइड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद फिर हम लोग अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें मोमेंटल इलिप्साइड इसकी क्या मीनिंग है एक बार इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ चीज़ें मोमेंटल इलिप्साइड का पहले से जो हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड है, इसलिए उसकी थोड़ा सा हम रिकॉल आपको कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले एक आर्टिकल किए थे कि यदि हमारा 3 डायमेंशन में ये 3 एक्सिस है, यदि इसको हम एक्स एक्सिस लें, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस ऐसा ले लिया जाए, और कोई एक लाइन लें जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ये है। अब एल है तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसका कॉस आपका यल होगा, या वाई एक्सिस से लाइन जो एंगल बनाएगा उसका कॉस एम होगा, और फिर जेड एक्सिस से जो बनाएगा उस एंगल का कोसाइन जब हम लेंगे तो यल होगा। डायरेक्शन कोसाइन आप समझ रहे हैं। तो यदि कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आता हो उसको यदि हम कैपिटल ए से डिनोट करें, वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करें, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम सी से डिनोट करें, यानी ए बी सी कैपिटल में जो ले रहे हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट जो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स एक्सिस को छोड़ दें, वाई और जेड इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए हमेशा 2 एक्सिस लेना पड़ता है, तो एक्स को छोड़ें, वाई और जेड इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया उसी को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। वाई को छोड़ दें तो जेड और एक्स इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को ई से डिनोट करते हैं, और जेड को छोड़ दें एक्स और वाई इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को एफ से डिनोट करें। तो हमारा जो यह लाइन एल है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर और प्लस ट्वाइस हमारा इस फॉर्म में आता है। इस चीज़ को एक बार हम लिखते हैं तो ये लिखेंगे आप, लेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body about x, y, z axis respectively। x, y, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके अबाउट ये हमने डिनोट किया है, पहले से भी हम डिनोट करते रहे हैं। एंड लेट डी ई एफ आर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया with respect to अब d है तो x नहीं रहेगा, y z एक्सिस z x एक्सिस एंड x y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन यह लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट a line whose direction cosines
आर एल एम एन इज गिवन बाय ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी। तो डी हमारा रहता है, एक्स नहीं रहेगा, तो डी एम एन, डी एम एन और माइनस ट्वाइस ई एन एल प्लस ट्वाइस एफ एन एम। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पीछे हम लोगों ने ये निकाला है, यदि कोई भी एक लाइन है और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन हो और किसी रिजिड बॉडी का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दो को एक साथ लेते हैं, यानी वाई जेड को लिया तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी, ऐसे ही शेष जेड एक्स और एक्स वाई का लेंगे तो डी ई एफ। तब यह लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन है, इसके बाद जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो हमारा यह आता है। ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। तो इतनी बात तो सिर्फ जो हम लोगों ने किया है उसी को एक बार रिपीट किया है। अब यहाँ से मोमेंटल इलिप्सॉइड जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी क्या मीनिंग है, तब आप देखें कि ये जो लाइन यह ओ है, इस ओ पर एक पॉइंट पी, ये हमारा ओरिजिन है ओ, और इस पर एक पॉइंट हमने ले लिया पी, और इस ओपी का जो लेंथ है उसको हमने ले लिया आर। अब यह जो ओपी है वो एक कंडीशन को अब उससे हमको सेटिस्फाई कराना है। वो कंडीशन क्या है कि जो यह लाइन है, यह लाइन एल एम एन इसका डायरेक्शन कोसाइन है, जो यह ओपी जो लाइन है, इस लाइन को ओ के अबाउट किसी भी तरह, जैसे हमारा यह है, इसको हम ऐसे जिस डायरेक्शन में भी इसको हम रोटेट करावें, टर्न करावें, लेकिन ओ को फिक्स रखते हुए, तो यह ओ भी ऐसा लेंथ हो कि हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करावें तो जो इसका डिस्टेंस आर है या यह जो ओपी है उसके लेंथ का जो लेंथ का स्क्वायर है वो 1/, में यह रहे, यह ओ पी स्क्वायर ए प्रोपोर्शनल इस लाइन के अबाउट जो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह। अब इन बात को समझे क्या है, यह हमारा लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन है, इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, पहले से हमको पता है। और जो नई बात हमने किया वो क्या किया कि यह जो लाइन है उस लाइन में हमने एक पॉइंट पी लिया और यह वो पी का लेंथ इस तरह से लिया कि इसको हम जिस मैनर से भी, जिस वे में भी हम इसको टर्न करें, उसमें जो लेंथ है उस लेंथ का जो स्क्वायर हो उसका, यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये जो आवे जो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके प्रोपोर्शनल ही हो, यानी इस लेंथ का स्क्वायर का रेसिप्रोकल। अब जो यह आया वो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अब यह एक पोजीशन नहीं है, इसका ये पोजीशन है, फिर ये पोजीशन हम बदलते गए और P को वह पॉइंट हम ले रहे हैं कि P का लेंथ उस पोजीशन पे जो हो वो उतना ही लेंथ हो कि उसका स्क्वायर करे और 1/, करे, तब जो वो लाइन, अब ये जब लाइन, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन है। तो जब इस लाइन का पोजीशन बदलेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन बदल गया, तो जब डायरेक्शन कोसाइन बदला तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल एम एन को जब चेंज करेंगे तो हमारा कुछ और आएगा। तो अब ये वैल्यू जो हमारा आवे तब फिर हमारा पी अब बदल गया। अब वो पी क्या रहा, वो तो फिक्स है। अब वो पी वो लेंथ है जिसका स्क्वायर करके और 1/, करे तो वो इसके प्रोपोर्शनल ही हो।
तो हमारा एल एम एन जब बदलेगा तो पी भी बदलता रहेगा, क्योंकि ओपी वही लेंथ होना है जिसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करे, तो वो हमारा जो यह उस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसका ये प्रोपोर्शनल। तो यह पी क्या है और यह एल एम एन क्या है कि लाइन का जो पोजीशन लिया उस समय उसका डायरेक्शन को साइन किया है, उसको हमने लिखा तो वो उस लाइन के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और तब उसके लिए पी वो वैल्यू है कि वो पी स्क्वायर और 1 करे तो जो ये आया उसके प्रोपोर्शनल ही हो। इट मीन्स हर पोजीशन में एल एम एन बदलता रहेगा, और जब एल एम एन बदलेगा तो हमारा पी वो लेंथ होगा कि वो पी स्क्वायर करे और रेसिप्रोकल करे, तो वो जो उस लाइन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो प्रोपोर्शनल ही हो। तब हमारा जो ये ओपी स्क्वायर है, इस ओपी के रिस्पेक्ट में एक कंडीशन हमको मिला। अब आप क्या करें कि यह टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यह ओपी स्क्वायर का 1/, तो ये प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल को हमको हटाना होता है तो इक्वल जब करते हैं तो एक साइड में कांस्टेंट ले लेते हैं, तब हम इसी को ले सकते हैं। दिस इम्प्लाई ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी एम एन माइनस ट्वाइस ई एल एल माइनस ट्वाइस एफ एल एम इज इक्वल टू। अब कोई हमने एक कांस्टेंट ले लिया, यहाँ हमने एक कांस्टेंट ले लिया, उसको नोटेशन आप डिफरेंट टाइप में कुछ भी ले सकते हैं, और बाई यह ओ पी स्क्वायर ये आ गया। अब आप क्या करें कि ओ पी का लेंथ यदि हम आर से सपोज करें, आर से, तो उसकी वैल्यू को यहाँ रख दें, तो दिस इंप्लाई अब यह जो ओपी का लेंथ हमने आर लिया है तो यहाँ अब आर स्क्वायर लिखे, इस आर स्क्वायर को इधर प्रोडक्ट कर दे, एक साइड में केवल कांस्टेंट है, तो अब आपको मिला यहाँ से दिस इंप्लाई ए आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी और आर स्क्वायर एम एन माइनस ट्वाइस ई और आर स्क्वायर एन एल माइनस ट्वाइस एफ आर स्क्वायर एल एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम देखेंगे कि यह जो आर है वह आर एक पर्टिकुलर लाइन के लिए है, एक जैसे हमारा वो लाइन जिसका डायरेक्शन को साइन एल एम एन है, उस समय उस ओपी का जो लेंथ है वो आर है। यदि हमारा यह लाइन बदला तो डायरेक्शन को साइन बदल जाएगा, और जब बदलेगा तब वो हमारा अब अन्य एल एम एन होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट हमारा दूसरा हो जाएगा। तब हमारा पी भी, और दूसरा पी क्या हुआ कि वो पी स्क्वायर को जब यहाँ इसकी जगह रखें तो जो उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो उसके रेसिप्रोकल हो और प्रोपोर्शनल हो, ऐसा हो। तो अब हम क्या करेंगे, जिस एल एम एन के लिए यह ओपी है उसमें पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, तो ये हमने ले लिया एक्स वाई जेड, ऐसा है। अब आप देखेंगे कि इससे जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यह लेंथ आपका यक्स हो गया, यह लेंथ यक्स। अब यदि यह लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनावे तो इट मीन्स ये आर कास अल्फा की जो वैल्यू हुआ वही हमारा यक्स हो गया, यह आर कास अल्फा एक्स, यानी यह एक्स इज इक्वल टू आर कास अल्फा, ऐसा है। कास अल्फा, अल्फा क्या है, यह लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो, तो वही हमारा यल है। इट मीन्स इसकी वैल्यू आर यल। तब हमने देखा कि आर जब यल है तो उसकी वैल्यू एक्स, और ऐसे जब यह लाइन वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा तो वो बीटा है, तो आर कास बीटा वाई हो गया। तो हमारा वो आर कास बीटा का मतलब यहाँ
तो आर यम जो होगा वो वाई, आर यन जो होगा, जैसे हमारा यह है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यदि ये एंगल आपका गामा है तो यह आर कास गामा यह हो गया जो जेड की वैल्यू, तो आर कास गामा जेड, तो कास गामा हमारा यन है, एलियम में कास गामा, इसका मतलब आर एन जो हुआ वो हमारा जेड हो गया। तो उसी को हम यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ एक चीज और लिख लेंगे आगे, वेयर OP इज इक्वल टू आर, जो OP का लेंथ है उसी को हमने आर ले लिया, तो दिस इंप्लाई ए। अब आरियल आपका यक्स है इसलिए इसका स्क्वायर, तो ए यक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ऐसा है। और फिर यहाँ देखें ये जो प्रोडक्ट में है, तो आर स्क्वायर को आर यम एक साथ और आर यन एक साथ आर स्क्वायर है, तो एक आर को यम के साथ ले और एक आर को यन के साथ, तो यम आर के साथ आएगा तो वाई देगा और यन आर के साथ आएगा तो जेड देगा। तब यहाँ से माइनस ट्वाइस डी और यह वाई जेड माइनस ट्वाइस ई और यह जेड एक्स माइनस ट्वाइस एफ और यह एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसा हो गया। तो ये वैल्यू आ गया हमको। अब आप देखेंगे ये हमारा एक इक्वेशन आया, ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यह ए बी सी ये सभी आपके पॉजिटिव है, क्योंकि ए बी सी है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमारा यह भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव ही है। तो अब आप थोड़ा सा इलिप्स और इलिप्साइड इन दोनों के इक्वेशन पे एक बार हम डिस्कस करते हैं और तब आपको ये मोमेंटल इलिप्साइड का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इलिप्स का इक्वेशन पढ़ते हैं और जब यह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यदि इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है, यानी केवल क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला रहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब इस इलिप्स का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है। लेकिन इसी में आप लोगों को ध्यान होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस 2x वाई बाई कोई कांस्टेंट इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में यदि वैल्यू आती है तो हमारा ये इलिप्स तो होता है लेकिन उसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमारा इसी तरीके से जब यह दो वेरिएबल है तो ये इलिप्स है, और जब आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स साइड का इक्वेशन है। और इलिप्स और इलिप्स साइड में क्या है कि जैसे हम इलिप्स लें, ये हमने यह इलिप्स लिया और इसका मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस कोई लिया और इसके अबाउट इसको रोटेट करा मेजर एक्स, तो आपको एक सॉलिड मिल जाएगा, अंडे की आकृति में मिल जाएगा। तो ये इलिप्स को जब रोटेट कराया गया तो जो सॉलिड मिला वो इलिप्स साइड हो गया। तो ये हमारा इलिप्स साइड में ये 3 डायमेंशन में, इसके ऊपर कंसीडर करें वैसे उसके पीछे, तो ये अंडे की आकृति आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा इलिप्स साइड हुआ। तो इलिप्स साइड में जब केवल स्क्वायर वाले टर्म रहेंगे तब तो हमारा इसी को सेंट्रल कॉनिकाइड जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में। तो ये जो वैल्यू आया वो हमारा सेंट्रल कॉनिकाइड होता है। इसमें ए बी सी जब तीनों पॉजिटिव रहते हैं तब हमारा इलिप्स साइड कहलाता है। इसमें यदि 2 पॉजिटिव रहे 1 निगेटिव तो हाइपरबोलॉइड विथ 1 सीट, और जब इसमें 2 निगेटिव हो जाए 1 पॉजिटिव तो वो हाइपरबोलॉइड विथ 2 सीट, ऐसा होता है। तो अब जब ये तीनों पॉजिटिव रहे तब ये हमारा जो इक्वेशन होता है वो इलिप्स साइड का इक्वेशन होता है।
अब इसी में इस इलिप्सॉइड में जब सब स्क्वायर वाले टर्म हैं तो इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, लेकिन इसी में प्रोडक्ट टर्म भी आ जाए तो अब हमारा इलिप्सॉइड तो होगा, लेकिन वो इलिप्सॉइड जो होगा वो सेंटर ओरिजिन देने वाला नहीं होगा। तो जरा इक्वेशन जो आया उसको आप देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों है, यदि आगे के टर्म नहीं रहता सिर्फ इतना तक कांस्टेंट रहता तो ए बी सी ये तीनों पॉजिटिव है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये निगेटिव नहीं होगा। तो सिर्फ इतना रहता तब हमारा इलिप्सॉइड होता, ये इलिप्सॉइड होता जिसका सेंटर हमारा क्या रहता, ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन रहता। लेकिन हमें देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट टर्म भी आए हुए हैं, इसलिए इलिप्सॉइड तो होगा ही, लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन नहीं होगा। तो इट मीन्स हमने ये देखा कि कोई एक लाइन ले और उस लाइन का डायरेक्शन को साइन एल है, तो उस लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें किसी रिजिड बॉडी का, और तब उस लाइन में एक पी ऐसा ले कि ओपी का स्क्वायर का रेसिप्रोकल करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल हो, इस फार्म में आवे। अब लाइन के पोजीशन को आप बदलते जाए और फिर पी हम चेंज करते जाए, तो इस तरह से जितने भी पी होंगे उस पी का जो लोकस आया वो हमको यह इक्वेशन देगी। तो ये जो इक्वेशन आया वो हमारा इलिप्सॉइड का इक्वेशन है, और ये जो इलिप्सॉइड है वो ऐसा इलिप्सॉइड है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन नहीं है, लेकिन इलिप्सॉइड है, इसलिए ऐसे इलिप्सॉइड को ही हम मोमेंटल इलिप्सॉइड कहते हैं। तो मोमेंटल इलिप्सॉइड क्या है कि एक हम कोई लाइन लेते हैं और उस लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, और तब उसमें एक पॉइंट को हमने ऐसा लिया कि जिसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल किया तो वो वैल्यू उसी लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसके प्रोपोर्शनल आया। अब वो को फिक्स रखें और उसके लाइन को पोजीशन को टर्न करते जाए, तो जब टर्न करेंगे तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बदलेगा, और जब डायरेक्शन कोसाइन बदलेगा तो फिर उसमें उस पी को सर्च करें जिसका स्क्वायर करके 1/, करें तो जो उस पोजीशन में जो एल है और उसके लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर उसमें पी ऐसा सर्च करें कि जिसका 1/OP² इसके प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरह से जब लाइन के पोजीशन को चेंज करते जाएंगे तो पी भी हमारा बदलता जाएगा। पी क्यों बदलेगा? क्योंकि जब लाइन चेंज करेंगे तो एल बदलेगा, और एल बदलेगा तो हमारा जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बदलेगा, तब हमारा यह पी भी चेंज करना पड़ेगा, और पी वो वैल्यू हो कि वो पी² को यहाँ रखे तो उस एल के लिए जो 1/OP² वो प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से जितने भी ये पी होंगे वो सब एक इलिप्सॉइड पे वो लाई करेंगे, वो सभी पी जो होंगे वो इलिप्सॉइड पे लाई करते हैं, जिसका ये इक्वेशन हमारा ये मिला है, और इस इलिप्सॉइड को ही हम मोमेंटल इलिप्सॉइड कहते हैं। तो ये हमारा मोमेंटल इलिप्सॉइड का ये एक पैटर्न आया। तो इसको एक लाइन और आप लिखना है, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड कॉल्ड मोमेंटल इलिप्सॉइड। मोमेंटल इलिप्सॉइड, इसी को हम मोमेंटल इलिप्सॉइड कहते हैं। इस तरह से मोमेंटल इलिप्सॉइड का जो वर्क हमारा हुआ ये कंप्लीट हुआ। अब फिर मोमेंटल इलिप्सॉइड के बाद एक और हमारा डिफिनीशन है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अब थोड़ा सा इसको आप समझें कि जैसे अभी जो मोमेंटल इलिप्सॉइड का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, यह ax² + by² + cz² और प्लस ट्वाइस fyz माइनस d है, d और यह ezx माइनस ट्वाइस fxy = कांस्टेंट। यही हमारा मोमेंटल इलिप्सॉइड का ये इक्वेशन आया था। अब ये मोमेंटल इलिप्सॉइड में अभी हम लोगों ने देखा कि जिसमें प्रोडक्ट के टर्म होते हैं
तो इसलिए इसका जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन नहीं होता है, यानी इसका सेंटर ओरिजिन के अतिरिक्त होता है। तो हमारा यह एक्सिस है, इसका यह सेंटर है, और ये हमारा कोई इलिप्साइड। अब जब इलिप्साइड कहा जाए तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये पार्ट हाफ इधर और वैसे हाफ उधर, तो ये हमारा मोमेंटल इलिप्साइड है। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड की यही लिमिटेशन है कि इस फिगर को हम नहीं बना सकते, तो वो आपको उसके प्रोजेक्शन को इमेजिन करना होगा, तो ऐसा हो गया। अब इसका जो सेंटर है वो सेंटर आप सपोज कर लें कि हमारा अल्फा बीटा गामा छोड़ दें, यदि कोई दूसरा हमने x1 y1 और z1 ऐसा हमने ले लिया, तो ये जो सेंटर आया वो सेंटर हमने क्या किया कि इसका जो प्रोडक्ट के टर्म है, ये प्रोडक्ट में नहीं रहते तब तो इसका सेंटर हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट के टर्म है इसलिए इस इलिप्साइड का जो सेंटर होगा वो कोई दूसरा हमारा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कोऑर्डिनेट उसका होगा। अब आप क्या करें कि जो यह इलिप्साइड है, इस इलिप्साइड में 3 डायमीटर लें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो यानी आपने एक यह ले लिया, यह ले लिया, और एक आपने इसके परपेंडिकुलर यह ले लिया, और चूंकि ये इलिप्साइड है तो एक आपने इन दोनों के परपेंडिकुलर जो ऐसे इलिप्साइड है तो एक इन दोनों के परपेंडिकुलर ले, ठीक है। ये 3 डायमीटर आपने ले लिया, यह इलिप्साइड है तो इसको आप सेंटर से होते हुए लिए और इसको आपने सेंटर से होता हुआ कोई 2 लाइन ले लिया, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो अब ये परपेंडिकुलर लें तो जो इस पे काटेगा ये 3 डायमीटर हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब आप क्या कर लें कि अब इनको 3 न्यू एक्सिस ले लें। अब हमने न्यू एक्सिस ले लिया, अब इसको ओरिजिन ले लिया, तब हमारा यह जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट वो इस ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो अब हम शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, ये ज्योमेट्री में आता है एक कैलकुलेशन कि किसी भी कोऑर्डिनेट को हम दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करें, उसका रूल भी है, हमको उस रूल पे अभी नहीं जाना है और न उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि उसके संदर्भ में जाए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जानें। तो जो इसका यह ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट से हमने क्या किया कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लिए, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 हमने ले लिया तब जो ये एक्सिस हुआ, यानी यह आपका x है, ये y है और यह z। अब ये न्यू जो ओरिजिन आया उसको हमने o डैश कह दिया, इसको x डैश कहा, ये हमने y डैश कह दिया और ये हमने z डैश कह दिया, 3 आ गई। तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट है x y z, इस x y z की जो वैल्यू है वो इन एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन जो ये x डैश y डैश और z डैश है इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिया, एक x1 y1 z1, वो इस एक्सिस के इससे परपेंडिकुलर ड्रा किए तो यह x1 है। लेकिन अब जब इसी का कोऑर्डिनेट, अब जब ये एक्सिस ये x डैश y डैश और z डैश जब यह एक्सिस ले लेंगे तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो इसका कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अब हमारा इसमें और इसमें रिलेशन आता क्या है कि जैसे कोई भी इस पे पॉइंट लेंगे, ये पीछे हम लोग किए हैं कि जैसे अल्फा बीटा गामा, यदि इसका हो तो ये अल्फा की वैल्यू जो हो गया वो आपका x1 और इसका कोऑर्डिनेट ये x1 ये है और अल्फा ए है, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें जो रिलेशन आएगा उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, यानी यह x1 हमने यहाँ से कोई x1 डैश लिया तो यह x1 डैश, इसकी वैल्यू ए x1 और प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो कोऑर्डिनेट है, यानी एक को आप समझें कि जैसे हमने यह पॉइंट x1 डैश y1 डैश और z1 डैश ऐसा हमने ले लिया। तो जब ये लिया तो यह x1 डैश y1 डैश ए परपेंडिकुलर ड्रा किया ए, तो 2 कोऑर्डिनेट, एक तो x1 डैश y1 डैश z1 डैश हमने लिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग,
और यह x1 y1 z1 जो आया वो भी इसी के करस्पॉन्डिंग है। अब हमने सपोज कर लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट जो आया वो अल्फा, ये जो न्यू एक्सिस है, न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इसका अल्फा, तो यह x1 डैश की वैल्यू आया वो x1 प्लस अल्फा हो गया। ठीक है ये। तो अब आप क्या कर ले कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, यानी इसमें एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड ले लें, यह एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट, तो यह एक्स वाई जेड ए या x1 डैश की वैल्यू आया आपका आया x1 प्लस अल्फा, y1 डैश इसका y1 प्लस बीटा, और यह z1 डैश यह z1 प्लस गामा, ऐसा आ गया। अब जो यह x1 y1 डैश z1 डैश जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोई कोऑर्डिनेट था, उसकी वैल्यू को अब हम क्या कर रहे हैं कि यह अल्फा बीटा गामा ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हुआ है, अल्फा बीटा गामा। थोड़ा सा इस पॉइंट को आप क्लियर करें कि हमने क्या किया कि दो एक्सिस लिया, एक ये ओल्ड एक्सिस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस इलिप्सॉइड का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और इसी पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया जिसको हमने 3 न्यू एक्सिस ले लिया। तो अब इस पर एक पॉइंट हमने लिया, उसका कोऑर्डिनेट x1 डैश y1 डैश z1 डैश ये आया, ये इस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये जो अल्फा बीटा गामा आया वो आपका जो न्यू एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जो ओल्ड एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग x1 डैश है वो x1 डैश यह x1 ये x1 और प्लस यह अल्फा, ये वैल्यू आ गया। वैसे y1 डैश y1 प्लस बीटा z1 डैश z1 प्लस गामा, तो ये आपका इलिप्सॉइड का कोई एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमारा x1 डैश y1 डैश z1 डैश है, ये जो इलिप्सॉइड आया है इसका जो सेंटर है वो इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आया, और इसी के रिस्पेक्ट में इस पर कोई एक पॉइंट है x1 डैश y1 डैश z1 डैश, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, इसलिए इस इलिप्सॉइड पे ये उसी इलिप्सॉइड का एक पॉइंट है, तो यह इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो यह x1 यहाँ भी आया, y1 z1 सब चेंज हो गया। अब इस x1 डैश y1 डैश इसको चेंज कर ले x1 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा और z1 प्लस का, तब जब ये इक्वेशन चेंज हुआ वो हमारा अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में आ जाएगा। अब यह x1 y1 z1 का डैश ये रिप्लेस हो गया अल्फा बीटा गामा में। तो जब अल्फा बीटा गामा में जब चेंज होगा तब वो जो इक्वेशन, जब यह इक्वेशन चेंज होगा उस इक्वेशन में जो ये प्रोडक्ट टर्म है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारा अल्फा बीटा गामा जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है वो जीरो इसका ओरिजिन है, ये x1 y1 z1 तो इसके करस्पॉन्डिंग है। तो जो ये न्यू एक्सिस जब हम लेंगे और इस न्यू एक्सिस में अल्फा बीटा गामा के करस्पॉन्डिंग जब हमारा कोऑर्डिनेट आया तो ये अल्फा बीटा गामा इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए इसका सेंटर जो है वो x1 y1 z1 नहीं है, वो हमारा ओरिजिन है। और जब अब इस इलिप्सॉइड का अल्फा बीटा गामा के टर्म में जो इक्वेशन आएगा उसका ओरिजिन उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन आ गया। तो जब ऐसा इलिप्सॉइड हो जिसका सेंटर ओरिजिन हो जाए इट मीन्स उसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं रहेंगे। तो जब यह चेंज एक्स वाई जेड में जब तक रहेगा तब तक उसका जो सेंटर है वो सेंटर हमारा ये कोई इन एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन जब इसी को सेंटर लेकर के और न्यू एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग ले लिए तब इस न्यू एक्सिस का ये सेंटर हो गया और ये ओरिजिन लिया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x1 y1 z1 था वो हमारा अल्फा बीटा गामा हो गया। तब जब x1 y1 z1 को यहाँ चेंज करेंगे अल्फा बीटा गामा में तो अब ये इक्वेशन अब x y z नहीं रहा, उसकी जगह x1 y1 z1 रखा और उसको हमने अल्फा बीटा गामा में चेंज कर लिया। तब जब ये अल्फा बीटा गामा में आएगा तो अल्फा बीटा गामा उस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग है जिसका सेंटर ये हमारा ओरिजिन है, और जब ये ओरिजिन आ गया तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा में जब इक्वेशन आएगा तो अल्फा बीटा
नहीं आएगा। तो जो ये नया इक्वेशन हमको मिलेगा उस इक्वेशन में केवल अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, केवल इसी के टर्म आएंगे। तो उसके जब टर्म आएंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तब जब ओरिजिन हो गया तब जो ये न्यू एक्सिस यानी एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, जब यह लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लेंगे तब वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसके करस्पॉन्डिंग अब हमारा जीरो आ जाएगा। ये हमारा जीरो डी जब कब आया था, वो तब आया जब ये ओरिजिन नहीं था, इसका सेंटर जो था ओरिजिन नहीं था। लेकिन जब अब इसका ओरिजिन हो गया तब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तब अब ये लाइन जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है कि जो हमारा ये इलिप्साइड है उसका जो सेंटर है उस सेंटर को हमने न्यू ओरिजिन ले लिया और इसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर को हमने 3 एक्सिस ले लिया, न्यू एक्सिस। तब इनमें कोई दो अब हम न्यू एक्सिस लेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तब जब वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आ गया तो जब ये तीनों जो न्यू एक्सिस है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस इस इलिप्साइड का सेंटर को ओरिजिन ले लें और 3 डायमीटर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले लें, तब उनमें कोई दो लाइन लें और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाए, तब वो जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स है वो हमारे तीनों ये प्रिंसिपल एक्सिस कहे जाएंगे। इट मीन्स जब प्रिंसिपल एक्सिस आ गया तो उससे आपको क्या मिला कि प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी इलिप्साइड का वो 3 डायमीटर्स हैं जिनको 3 न्यू एक्सिस लिया गया और ये 3 न्यू एक्सिस वही एक्सिस हैं जिनमें किन्हीं दो को एक साथ ले तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आवे वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इस तरह से हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस। मोमेंटल इलिप्स। अब मोमेंटल इलिप्स क्या है कि जो वर्क हम लोगों ने मोमेंटल इलिप्साइड के लिए किया तो 3 डायमेंशन में लिया। अब हम क्या करेंगे 2 डायमेंशन में। जैसे हमने यह एक इलिप्स नहीं लेंगे अभी, इलिप्स तो आएगा तब हमको पता चलेगा। अभी हमने क्या किया 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस लिया। एक को हमने एक्स एक्सिस कहा, एक को हमने वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। इलिप्साइड हुआ उसका मतलब वो 3 डायमेंशन की चीज़ है और जो इलिप्स है वो 2 डायमेंशन का। तो हमने एक्स और वाई 2 डायमेंशन में लिया और तब हमने एक लाइन लिया जो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। वहाँ 3 डायमेंशन में लिया तो उसका डायरेक्शन कोसाइन लिया था। तब यह जो लाइन है यदि यह ओ इसको यदि हम पी लें तो यह ओ पी जो लाइन है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पीछे निकाल चुके हैं कि इफ कैपिटल ए कैपिटल बी आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली and F be product of inertia with respect to x y axis, then moment of inertia about a line which makes angle theta with x axis इज इक्वल टू। ये वर्क भी हम लोग कर चुके हैं 2 डायमेंशन में हम लोगों ने किया था। तो 2 डायमेंशन में तब आया था जब यह लाइन हमने थीटा लिया।
तो वो वैल्यू आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए कास स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा कास थीटा। जो 3 डायमेंशन में किया था वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन नियम था, लेकिन 2 डायमेंशन में ये भी हम लोग वर्क कर चुके हैं कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनावे उसके अबाउट जो प्लेन लेमिना होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो a कास स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2f साइन थीटा कास थीटा। तो इस तरह से यह लाइन थीटा एंगल बनाता है और तब हमारा उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है, हम लोग कर चुके हैं। और फिर आप क्या कर लें कि जो अभी हम लोगों ने मोमेंटल इलिप्साइड किया उसमें इस लाइन पर एक पॉइंट आप ऐसा लें कि सपोज कर लें कि इसका लेंथ r है और इस डिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी हो कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल करें तो जो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसके प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अब हम इफ वी टर्न OP such that A cos स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/OP स्क्वायर। देखें क्या था, जब 3 डायमेंशन में हमने लिया था तब उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया उस न्यूमेरिकली जो वैल्यू आया तो अब हम OP पर वो लेंथ लिए कि जिसका 1/, उस लेंथ का स्क्वायर करें तो इसके प्रोपोर्शनल हो। वही वर्क यहाँ भी की है, लेकिन वहाँ हम इसको टर्न करते थे 3 डायमेंशन में, तो ये हम इस डायरेक्शन में भी इसको टर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल प्लेन में लेना है। अब इसका चेंज करते जाए तो जब चेंज करेंगे तो थीटा बदलता जाएगा, तो जब थीटा बदलेगा तब उस थीटा के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो दूसरा आ गया। तो फिर उस लाइन पर हम P को चेंज करेंगे कि वह OP क्या हो गया कि जिसको यहाँ रखें तो जो न्यू लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो हमारा प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो लाइन है इस लाइन को आप चेंज करते जाए इस प्लेन में आप इसके पोजीशन को चेंज करते जाए। तो जब पोजीशन चेंज करेंगे तो जो थीटा होगा वो चेंज होता जाएगा और जब थीटा चेंज होगा तो ये वैल्यू हमारा चेंज होता जाएगा। तो जब ये वैल्यू चेंज होगा तब हम देखेंगे कि अब यहाँ OP यह लेंथ था जिसका स्क्वायर किया 1/, किया तो प्रोपोर्शनल आएगा। अब इस थीटा को हमने यदि दूसरा ले लिया, सपोज किया यह लिया, तब ये थीटा बदल गया। तो जब बदला तो हमारा अब यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। तब हम देखें कि अब इस पे ये लेंथ क्या हो कि उसका स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 1/, में रखे हैं, तो जो नया आया है उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से इसमें जो ये P है ये चेंज होता जाए। तो 2 चीजें चेंज हो रही है, लाइन के चेंज होने से थीटा चेंज, और जब थीटा चेंज होगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट चेंज हो जाएगा। और तब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ तो इसी के प्रोपोर्शनल हमको ये लेंथ चाहिए। तो अब भी हमारा उस पर क्या आएगा जिस पर इसकी वैल्यू को रखे 1/, करें तो ये इसके प्रोपोर्शनल आ जाए। इस तरह से जितने P होंगे उन सभी P का जो लोकस आएगा वो एक इलिप्स होता है और वह जो इलिप्स होगा वही मोमेंटल इलिप्स कहलाएगा। अब ये इलिप्स होगा ये वैसे अभी हम कह लिए, अभी उसको आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अब आप क्या कर लें कि ये प्रोपोर्शनल आया और प्रोपोर्शनल की वैल्यू को हटा दें तो यह A कास स्क्वायर थीटा प्लस यह B साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू, ये हमने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट, और इस पोजीशन में
जो थीटा यहां लिया गया, जिसके लिए ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, उस थीटा पर जो इसके प्रोपोर्शनल वैल्यू आया ओपी, इसको हमने आर कह दिया। तो ये वैल्यू हमारा आर स्क्वायर, हियर ओपी इज इक्वल टू आर। और फिर इस आर स्क्वायर को आप इधर ट्रांसपोज करें, तब यह ए आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस एफ आर स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा हमको मिल गया। और फिर आप देखें, जब ये थीटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, और उस पर जो पी हुआ, जो लेंथ दिया वो हमको वार दिया। तो अब इस पी का कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई यदि हम ले लें, तो जो यह लेंथ हुआ वो एक्स आर कास थीटा ऐसा हुआ, और यहाँ जो वाई आया वो वैल्यू आर साइन थीटा ये आ गया। अब हम क्या करें, इसको चेंज कर दें, तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और माइनस ट्वाइस यह आर स्क्वायर है, तो ये कार को साइन थीटा के साथ और एक को कास के साथ, तो आर साइन थीटा वाई देगा, आर कास थीटा एक्स देगा। तो यह एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ए आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ही केवल होता, तो ये हमारा ए और बी पॉजिटिव होता और डिफरेंट होता। यदि ये इक्वल हो जाए, ये हमारा कांस्टेंट हो जाए, तब तो यदि ये न रहे प्रोडक्ट टर्म इक्वल हो जाए तब तो सर्किल दे देगा। लेकिन जब यह डिफरेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तब ये हमको इलिप्स देगा, ये इलिप्स देगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट टर्म भी है, तो इलिप्स तो तब भी होगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा कि उसका जो सेंटर होगा वो हमारा ओरिजिन नहीं आएगा। यानी यह एक इलिप्स है और जो इलिप्स का सेंटर हमारा ओरिजिन नहीं मिला, तो इस इलिप्स को ही हम कहते हैं मोमेंटल इलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स called momental ellipse। तो अभी हम लोगों ने मोमेंटल इलिप्स साइड किया था, अभी हमारा मोमेंटल इलिप्स हो गया। तो मोमेंटल इलिप्स और इलिप्साइड दोनों का प्रोसीजर एक ही है। जब हमने 3 डायमेंशन में किया तो हमको वो इलिप्स साइड दिया, लेकिन जब 2 डायमेंशन में किया तो मोमेंटल इलिप्स दिया। तो अभी आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा मोमेंटल इलिप्स साइड क्या है, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उसी से रिलेटेड मोमेंटल इलिप्स था, और फिर बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इसी से रिलेटेड कभी कभी 2 नंबर में आपका क्वेश्चन इस फार्म में पूछ देता है, तो इसलिए इसकी भी आइडिया को हम लोग समझ लें, बहुत ही इजी है। प्रॉब्लम है, सो दैट द मोमेंटल इलिप्साइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिक प्लेट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब अभी हमको कोई स्ट्रक्चर दिया, जैसे इलिप्टिक प्लेट दिया गया है, और जब हमको मोमेंटल इलिप्साइड पूछेगा, तो मोमेंटल इलिप्साइड का फार्मूला हम लोग पीछे कर चुके हैं, और मोमेंटल इलिप्स पूछेगा तो मोमेंटल इलिप्स का भी अभी हम लोगों ने इसके पहले किया है, तो उसका फार्मूला हम लिख लेंगे। जो हमको ज़रूरत होगी उसकी वैल्यू को डिटरमिन करके उसमें हम लिख लेंगे। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोमेंटल इलिप्साइड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 2
एफ वाई जेड डी होता है -2d -2e जेड एक्स -2f एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हम लोगों ने अभी अभी आज ही के वर्क में मोमेंटल इलिप्साइड इसका ये इक्वेशन निकाला गया। अब इसमें देखें कि ए बी सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और यह डी ई एफ ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है। तब आप देखेंगे कि जो इसमें लेमिना है वो आपका इलिप्टिक प्लेट है, इलिप्टिक प्लेट है। तो जब इलिप्टिक प्लेट है तो इलिप्स का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट किए हुए हैं, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ इलिप्टिक प्लेट है तो यानी इलिप्स का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 यम बी स्क्वायर। जब एक्स एक्सिस के अबाउट करते हैं तो इसका माइनर एक्सिस जो बी है वो आता है और जब वाई एक्सिस के अबाउट करते हैं तो 1/4 यम ए स्क्वायर ऐसा है। तो ये दो हम पहले लिखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना about x axis is equal to 1/4 यम बी स्क्वायर। ये निकाला जा चुका है कि इलिप्स का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा 1/4 यम बी स्क्वायर। ऐसे जो बी है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं ये 1/4 यम ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया 1/4 यम ए स्क्वायर। एक क्लियर जा चुका है। अब आप देखें हमको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड ये है। तो ये जेड जो है वो इस इलिप्स के सेंटर से पास करने वाली लाइन है और ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो हम लेके प्रूफ कर चुके हैं कि जो इलिप्स हुआ उसका 3 केस हम लोगों ने किया कि इलिप्स का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वह लाइन जो इसके सेंटर से पास करे और इलिप्स के प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो यह जेड है वो तीसरा केस है कि जो हमारा इलिप्स है उसके सेंटर से पास कर रहा है और इलिप्स के प्लेन के परपेंडिकुलर ही ये जेड एक्सिस है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो हमारा दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसका सम ये पीछे ये आ चुका है, वर्क हो चुका है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ सी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक लेमिना अबाउट जेड एक्सिस which is a line passes through the center of ellipse and perpendicular to its plane। इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो हमने आगे जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी हुआ
लेकिन आगे की ये बात क्यों लिखी गई है कि इसी फार्म का फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही फार्म होगा कि इलिप्स का, क्योंकि इलिप्स को कंसीडर किए थे तो वहाँ दो ही एक्सिस एक्स और वाई था। अब ये मोमेंटल इलिप्स साइड है, इसलिए उसमें जेड के भी करस्पॉन्डिंग अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसमें जो जेड एक्सिस होगा, मोमेंटल इलिप्स साइड का जो जेड एक्सिस होगा, वो जो यह इलिप्स है, इलिप्स के सेंटर से पास करने वाली लाइन और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन वाला फार्म इसमें यूज होगा। और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारा 1/4m दोनों के अबाउट बी स्क्वायर और प्लस 1/4m ए स्क्वायर, दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका सम, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1/4m ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्रम से लिख दिया। बी स्क्वायर यहाँ पहले है, सम करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा गया। तो अब आपने क्या क्या निकाला, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब ये जो इलिप्स है उस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, तो जब सेंटर ओरिजिन हो गया और ये सिमेट्रिकल है, तब जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो जीरो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया D is equal to E is equal to F is equal to 0। ये सब हमारे जीरो आ गए। अब हमको इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ ये वैल्यूज निकाल ली गई। अब इन्हीं वैल्यूज को इसमें रख देंगे, हमारा मोमेंटल इलिप्स साइड का आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ इन, इसी को 1 ले लेंगे इन इक्वेशन 1। जो आपका इक्वेशन 1 है, जिसको मोमेंटल इलिप्स साइड का इक्वेशन लिखा गया उसी में रख दें। तभी आया हमारा 1/4m बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4m ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/4m और यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी ई एफ 0 है, इसलिए वो आगे का टर्म 0 आ जाएगा और यह कांस्टेंट ऐसा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 1/4m सब में है, इससे आप डिवाइड कर दें, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक 1/4 भी कांस्टेंट है और उसका जो इलिप्टिक लेमिना है उसका जो मास है वो भी कांस्टेंट है। तो 1/4m से डिवाइड करेंगे तो इस कांस्टेंट में एक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो फिर कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। तब हमारा दिस इंप्लाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट पहले था 1/4m से डिवाइड करेंगे तो फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारा कांस्टेंट आ गया। तो मोमेंटल इलिप्स साइड का इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन किस फॉर्म में लाना है, तो ये स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में, बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो दिस इंप्लाई यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर, तो यह बी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और प्लस ये 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और यह जेड स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर ए और बी, स्मॉल ए बी उस इलिप्स का, इलिप्टिक लेमिना का मेजर और माइनर एक्सिस है। तो लेमिना एक ही है, इसलिए उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज नहीं होगा। तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो फिर क्यों
न्यू कांस्टेंट आ गया हमारा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। यही रिजल्ट हमको लाना था और ये हमारा आ गया। सिंपल सा वर्क हमने इसमें किया। ए बी सी जब मोमेंटल इलिप्स साइड का है तो उसका फार्मूला लिखे है, मोमेंटल इलिप्स का है उसका फार्मूला लिखे है। ए बी सी और डी ई एफ इलिप्स साइड में, और इलिप्स रहता है तो उसमें केवल ए बी और एफ इसी की वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू आएगा उसको हम रख देंगे, हमारा रिजल्ट है।